रायबरेली पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सुरक्षा व्यवस्था के हुए कड़े इंतजाम। बेटी के ससुराल पक्ष में आयोजित मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे कोविंद। प्रतापगढ़ में रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग। धर्म ग्रंथों के अपमान को राष्ट्रद्रोह घोषित करने की हुई मांग। लखनऊ में कैनरा बैंक में लगी भीषण आग। कर्मचारियों ने कूदकर बचाई अपनी जान। अभी तक आग लगने के कारणों का नहीं चल सका पता। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा, पंचकोसी परिक्रमा और कार्तिक पूर्णिमा मेला को लेकर की गई ब्रीफिंग। सुरक्षा को लेकर किए गए व्यापक इंतजाम। बदायूं में महापंचायत में शामिल हुए किसान नेता राकेश टिकैत। राकेश टिकैत ने कहा कि जाल में फंस चुकी है सरकार। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज रायबरेली पहुंचे। कोविंद यहां बेटी के ससुराल पक्ष में आयोजित मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। रामनाथ कोविंद पहले आईटी गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां डीएम, एडिशनल एसपी और एडीएम प्रशासन की मौजूदगी में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति आईटीआई गेस्ट हाउस में अल्प विराम के बाद शिवाजी नगर स्थित बेटी के यहां आयोजित मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस दिल्ली रवाना होंगे। सात चुनाव, उसके पश्चात कुछ विधानसभाओं में कुछ दिक्कतियां आ गई। उनका समय पहले समाप्त हो गया, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, इसलिए वो समय अवधि समाप्त हो गई। इसके परिणाम जो देखे गए और इस पर बहुत सारी समितियों की रिपोर्ट आई है। पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई है, नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, भारत के चुनाव आयोग की रिपोर्ट आई है और कई समितियों की रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन की जो परंपरा है वो फिर लागू होनी चाहिए। भारत सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी नियुक्त की है, उसका मुझे चेयरमैन बनाया है और उसमें और भी हमारे सदस्य हैं। प्रतापगढ़ में रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने को लेकर सिविल कोर्ट में वाद दाखिल किया गया। धर्म ग्रंथों रामचरितमानस, भागवत गीता और रामायण का अपमान और अभद्र बयान को राष्ट्रद्रोह घोषित करने की भी मांग हुई। वहीं भारत सरकार के कैबिनेट सचिव और राज्य सरकार के प्रतिनिधि जिलाधिकारी को पक्षकार बनाया गया, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की तिथि 24 नवम्बर निर्धारित की है। सिविल कोर्ट में ऑल इंडिया रूरल बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से मैंने आज डिक्लेरेशन वाद दाखिल किया है कि सनातन संस्कृति से जुड़े धार्मिक महाग्रंथ श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता, श्री वाल्मीकि रामायण, इनका सम्मान संरक्षित किया जाए। श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। जिस तरह हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारे तमाम राष्ट्रीय प्रतीक हैं। भारतीय संस्कृति विश्व सनातन संस्कृति की पोषक है। भारत की पहचान भी पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति से जुड़ी है। आए दिन आप देख रहे हैं कि अनर्गल टिप्पणियाँ हो रही इन ग्रंथों के खिलाफ, हिंदी ग्रंथों के खिलाफ, उससे लोग उद्वेलित हैं। लखनऊ के हजरतगंज के कैनरा बैंक में अचानक भीषण आग लग गई। जैसे तैसे कर्मचारियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं भीषण आग लगने से बैंक में कोहराम मच गया। बैंक के अंदर दर्जनों लोगों के फंसे होने की जानकारी मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने पहुंची। फिलहाल आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया है। जो लोग वहां फंसे थे उन्हें भी बाहर निकाल लिया गया है। कोई जनहानि नहीं हुई है इस घटना में, लेकिन अभी तक आग लगने के कारणों का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। देखिए, यहाँ पर 6:15 बजे करीब 6-6:15 बजे के करीब सूचना आई थी कि नवल किशोर रोड स्थित कैनरा बैंक में आग लग गई है, जिस पर स्थानीय फायर ब्रिगेड की टीम और थाना हजरतगंज की पुलिस मौके पर पहुंची और जितने व्यक्ति अंदर थे उनको सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है और आग पर पूर्ण काबू पा लिया गया है। और मौके पर अभी हमारी टीम अंदर पहुंच गई है और सर्च ऑपरेशन जारी है। किस तरीके से आग लगी, कुछ अभी कारणों के इस बारे में विस्तृत जानकारी की जाएगी। अभी किस कारण से आग लगी के बारे में अभी जानकारी प्राप्त की जा रही है। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं, कोई जनहानि की कोई सूचना नहीं। अयोध्या में 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा और कार्तिक पूर्णिमा मेला के मद्देनजर आज सुपर जोनल सेक्टर स्टैटिक मजिस्ट्रेट और पुलिस विभाग के राजपत्रित अधिकारीगण की संयुक्त ब्रीफिंग की गई। इस मौके पर जिलाधिकारी ने परिक्रमा मेला में लगे अधिकारीगणों को उनके दायित्वों के संबंध में ब्रीफ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार परिक्रमा को सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
माफ कीजिएगा, जल बैरिकेटिंग स्थायी कर दी गई है। जल सुरक्षा हेतु प्राइवेट गोताखोरों की व्यवस्था के साथ साथ जल पुलिस और एसडीआरएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। 14 कोसी परिक्रमा को सकुशल संपन्न कराने के लिए संपूर्ण क्षेत्र को 5 जोनों में विभाजित किया गया है और 1 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, 5 जोनल मजिस्ट्रेट, 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 2 सब सेक्टर, 14 स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा यहाँ है और कार्तिक पूर्णिमा का स्नान भी है। आज रात्रि को 2 बजकर से स्टार्ट है, 2 बजे 14 कोसी परिक्रमा की मांग। तो हम लोगों ने इसके तहत विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक कर रही थी और सबको निर्देशित किया गया था, क्योंकि 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा अभी निर्माणाधीन भी है और इस संदर्भ में हम लोगों ने जो एडहॉक अरेंजमेंट करना था उसको हम लोगों ने निर्देशित किया था और कई जगह काम उसके तहत हुआ भी है। चौड़ीकरण करने का हम लोग इसको प्रयास कर रहे हैं और इसमें जो मकान टूटे थे उसके मलबे को हटाया भी गया है और कई जगह भी काम संचालित है। उसको दृष्टिगत रखते जितना कैरेज वे चाहिए उसको हम लोगों ने प्रयास किया कि हो जाए और पूरी पुलिस और बदायूं पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत आज महापंचायत में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने गंगा एक्सप्रेस वे पर किसानों के भूमि अधिग्रहण मुआवजे पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार अपने जाल में खुद फंस चुकी है। सरकार को बाजार मूल्य या सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा देना चाहिए था। उन्होंने महापंचायत में कहा कि किसान आंदोलन चलते रहते हैं। सरकार कहती है किसान ने उनको वोट ही नहीं दिया। सरकार को एमएसपी गारंटी को लागू करना चाहिए। जाल में फंसा हुआ ही तो आदमी काम करे। सरकार अब फंस गई जाल में, अब कुछ न कुछ तो काम करेंगी। बिना उसी टाइम भी हो रहा। एक बार आ गया यहाँ कुछ सर्वे हो गए, बात बन गई, सर्किल रेट बढ़ा ही नहीं, मार्केट रेट तो बढ़ रहा है ना भाई। उसमें ये लिखा जब नया कानून था कि सर्किल रेट का 4 गुना और मार्केट रेट जो भी ज्यादा होगा वो देंगे। अजय मुद्दा उठाना को देश में बैन है क्या? बैन तो नहीं है ना, मुद्दा तो कभी उठा लो, देश तो आजाद है। छुट्टा पशुओं के बारे में आपका क्या कहना है? छुट्टा पशुओं के बारे में ये है कि सरकार गौशालाएं इनकी बना रही, उसमें भी जो फंड है वो कम है, उतने में रुकता नहीं। गांव प्रधान पर पूरी जिम्मेदारी है, इलाज गांव प्रधान का हो रहा। वहां से छुट्टा पशु छूटे तो किसान के। अयोध्या में कार सेवकपुरम की श्री राम गौशाला में गौवंशों का वैदिक रीति से पूजन किया गया। इस अवसर पर श्री चंपत राय ने कहा कि गोवा विश्वस्तर मातर अर्थात गाय ही विश्व की माता है, भारत की तो यह आत्मा ही है। उन्होंने कहा कि गौ पालन से परिवारों पर बोझ नहीं बल्कि परिवार सुखी संपन्न होगा। गौ सेवा करने वाला मनुष्य हर संकटों से मुक्त रहता है, इसलिए गौवंशों का संरक्षण सर्वधन हर हाल में होना चाहिए। हमीरपुर में भारतीय किसान यूनियन ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की मांग है कि बुंदेलखंड में किसानों के ट्यूबवेल की बिजली बिल माफ किए जाएं और बुंदेलखंड में जो खनिज संपदा मोरंग और गिट्टी का दोहन हो रहा है उसका बड़ा हिस्सा बुंदेलखंड में लगाया जाए, जिससे क्षेत्र का विकास हो सके। आज जो हमारी मासिक पंचायत हर महीने होती है, यहाँ पर हमारी 11 मांगे हैं। एक तो किसानों के जो सरकार ने वादे किए थे कि ट्यूबवेल का बिल माफ़ करेंगे वो किया जाए। दूसरी जो है यहाँ से बुंदेलखंड से जो कारपोरेट गिट्टी मोरन बालू जा रहा, तो ये एक बजट बने ताकि किसान और गरीब जनता यहाँ पर मजबूत हो और अन्ना प्रथा घूम रहा है वो बंद किया जाए। और जो है ये जो है किसानों के सम्मानित है और नहरें और ट्यूबवेल और नलकूप। हम ये चाहते हैं कि किसानों के लिए अन्ना जो जानवर है उनको बंद कराया जाए, सिंचाई की व्यवस्था कराई जाए। सरकारी नलकूप सभी खराब पड़े हैं, पलेवा नहीं हो पा रहा है, रात दिन किसान मरा जा रहा है, पिसा जा रहा है, ये सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हरदोई में युवक की मौत के 1 साल बाद कोर्ट के आदेश पर कब्र खोदकर उसका कंकाल निकाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दरअसल पति की मौत के बाद संपत्ति को बेचकर पत्नी के अपने प्रेमी संग चले जाने के बाद घर वालों को मौत पर संदेह हुआ। मृतक की बहनों ने अदालत के आदेश पर भाई की हत्या की FIR दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने 1 साल बाद कंकाल को कब्र से निकलवा कर पोस्टमार्टम करवाया। वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जाँच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं दुर्गेश कुमार सिंह, एडिशनल SP पश्चिमी हरदोई। ये थाना क्षेत्र बेटा गोकुल के गांव चंद्रपुर का ये प्रकरण है, जहां पे एक सोनी नाम की महिला ने FIR पंजीकृत कराया था कि इनके भाई जावेद की हत्या करके
और शव को कब्रिस्तान में ले जाके दफना दिया गया। इन्होंने आरोप लगाया कि भाई की पत्नी और उनके एक और परिचित जो जानने वाले थे, इन्होंने ही हत्या किया है। इसमें विवेचना के दौरान शव को कब्र से निकाल के पीएम के लिए भेजा गया है। इसमें पीएम रिपोर्ट आने के बाद अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। हरदोई के पाली थाना क्षेत्र में एक युवती ने 5 लोगों पर चाट खिलाने के बहाने गाड़ी में डालकर ले जाने का आरोप लगाया। युवती का आरोप है कि एक कमरे में बंद कर उसके साथियों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया और 11 नवंबर की शाम गांव के पास उसे छोड़कर आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मामले में जीजा साले के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की है। युवती को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। वहीं पीड़ित युवती किसान यूनियन नेताओं के साथ एसपी के पास पहुंची और मामले में अब तक प्रभावी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। एएसपी ने बताया कि आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तुम्हारे साथ में थाना पाली से आए हैं और हम मेला देखने गए थे। वहाँ पर हमें मिले वो लोग। उन लोगों ने जबरदस्ती मुझे गाड़ी में बैठा लिया और अनजान जगह पर ले जाके। कौन लोग थे वो लोग? वो मेरे बिल्कुल पड़ोस के हैं। फिर क्या हुआ? फिर वो लोग मुझे ले गए। मुझे जगह का नाम नहीं पता है, कस्बा टाइप में है। और उन लोगों ने मुझे 5 दिन वहाँ रखा और मेरे साथ बहुत गलत भी किया है। और नकासे वाली पुलिया के पास 11 तारीख को छोड़ गए मुझे। पुलिस के पास गई थी आप? जी। क्या हुआ? जी मेरे भाई लेके गए थे। अभी तक कुछ पता नहीं चला क्या हुआ क्या। कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? अभी तक नहीं। मेडिकल हो चुका है मेरा। मैं दुर्गेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी हरदोई। थाना क्षेत्र पाली की घटना है। इसमें पूर्व में ही 366 में अभियोग पंजीकृत हुआ था। पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण कराया गया और इसके पश्चात 164 का बयान माननीय न्यायालय में भी कराया गया, जिसमें कुछ व्यक्तियों के नाम उसमें आए, कुछ 3 व्यक्तियों के। और इसमें अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही, विवेचना प्रचलित है। शीघ्र ही इनके विरुद्ध कार्रवाई करके जेल भेजा जाएगा। थाना पाली से एक लड़की अभी हम लोगों को मिली, तो जानकारी ये कराई, परिवार के लोग भी साथ में, उनके भाई और पिता सब हैं। लड़की ने भी बताया है उसके साथ गैंगरेप हुआ, मेला देखने गई थी कहीं। वहाँ से गांव के ही कुछ लड़के गुमराह करके ले गए गाड़ी में डाल के। 3-4 दिन उसको बंधक बना के रखा, दुष्कर्म किया है लगातार। इसका वीडियो एक भी वायरल हो चुका है, गैंगरेप पाली थाना में हुआ। आज वो लड़की यहाँ कप्तान साहब के यहाँ आई, हमसे मुलाकात हुई, तो हम किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष और सब पदाधिकारी मिलकर के कप्तान साहब से मिले हैं। इस बात को रखा है, कप्तान साहब ने सुना है हमारी बात को गंभीरता से और संभवतः अपने अधिकारियों को किसी को जांच के लिए शिव साहब को दिया है। अब देखते हैं क्या न्याय दिला पाते। लखनऊ में दबंगों द्वारा मारपीट और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए एक युवती को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। वहीं पीड़िता का आरोप है कि थाना चिन्हट पर शिकायत करने के बाद भी आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाने के चक्कर काटकर परेशान हो चुकी युवती लखनऊ कमिश्नर कार्यालय पहुंची, जहां पीड़िता ने कमिश्नर से न्याय की मांग की। और जो है ये चिन्हट में हमने जो है एक प्लाट लिया, वहाँ पे लड़के जो मयंक और आशीष सामंत और ये जो रहते हैं सामने वाले फ्लैट में रहते हैं, ये लोग आए दिन जितने हमारे किराएदार हैं, ठीक है, इन लोगों से डेली का डेली लड़ाई झगड़ा मारपीट करके सबको भगा देते हैं और कहते हैं कि अगर 5 लाख रुपए आप नहीं दोगे तो मैं किसी किराएदार को रहने नहीं दूंगा। उसके बाद जो है अभी कल का ही प्रकरण है, कल शाम को जो है कल रात में इन लोगों से लड़ाई झगड़ा करके इन लोगों को गाली गलौज करके जा करके लोग भगा देंगे। अब इनकी हमारे वहाँ रेंट पे रहती है, जितने लोग हैं सब रेंट पे रहते हैं। ये भी महोबा में कोतवाली पुलिस ने वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान सट्टा खेलने और खिलाने वाले के शहर के 4 नामी बड़े सटोरियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने शहर के चर्चित सटोरियों के पास से 6 मोबाइल और 7,520 रुपए की नकदी बरामद की। वहीं पुलिस की सटोरियों के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई से सट्टा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। कल थाना कोतवाली जनपद महोबा में 4 व्यक्ति जो है ऑनलाइन सट्टा लगाते हुए जो है पकड़े गए हैं। उनसे पूछताछ करके मुकदमा लिखा गया है एवं आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कल थाना कोतवाली जनपद रायबरेली में देर शाम सराफा व्यापारी से हुई लूट के मामले में आज आईजी लखनऊ जोन जिले के लालगंज थाने पहुंचे, जहां उन्होंने व्यापारी से मिलकर उसके साथ घटी घटना को संज्ञान लेते हुए पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश दिए और कहा कि इस घटना में टीम को जल्द से जल्द खुलासा करना है। वहीं उन्होंने बताया कि जानकारी मिली के मुताबिक लगभग 65 लाख की लूट हुई है।
सिद्धार्थनगर में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। बता दें कि मासूम बच्ची गांव के बच्चों के साथ डीजे देखने गई थी, जहां आरोपी युवक बहला फुसलाकर बच्ची को अपने साथ ले गया था, जिसके बाद लहूलुहान पीड़िता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मामले में पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई में जुट गई है। सिद्धार्थनगर जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवानीगंज का निरीक्षण किया। लगातार क्षेत्र के जनता द्वारा अस्पताल में अव्यवस्था और अस्पताल की जर्जर हालत को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके लेकर आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में तैनात डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि अस्पताल के ध्वस्तीकरण को लेकर पत्राचार किया जाएगा। वहीं DHS की मीटिंग में भी इस मुद्दे को उठाने की बात कही गई। अब इसको हम जो है ध्वस्तीकरण में ले जाएंगे, DHS मीटिंग में दिखाएंगे इसको, जेई से इसका जगह करवाएंगे, असेसमेंट करवा करके नई बिल्डिंग के प्रस्ताव को। और सर उन्नाव में कल देर शाम फर्राटा पंखे में उतरे करंट ने एक साथ 4 बच्चों की जान ले ली थी। घटना की जानकारी पर उन्नाव DM भी मृतकों के घर पर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी, साथ ही आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया और ये भी कहा कि अगर हो सकेगा तो आपको मकान भी दिलाया जाएगा। इसके अलावा क्षेत्रीय विधायक भी मृतकों के घर पहुंचे, जहां पर विधायक ने परिजनों को ढांढस बढ़ाया और 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दी। थाना बारा सगवर के लालमंदखड़ा गाँव के रहने वाले वीरेंद्र कुमार सरोज के घर में रखे फर्राटा फायर में करंट आ जाने से उसकी चपेट में उनके 4 बच्चे, 2 बेटियां 2 बेटियां उस चपेट में आ गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। सूचना पाकर तत्काल मौके पर थाना प्रभारी बारा सगवर पहुंचे। आगे संबंध अब हम लोग खेत में थे वहाँ, और एक पड़ोसी आई थी गड्ढा खोदने वाला बर्मा लेके गई थी, तो देने आई थी, तो कमारा खोल के देखे तो 4 बच्चे मरे पड़े थे अंदर। वो फिर शोर मचाया, फिर हमारे लोगों को खबर लगी तो आए। उसकी हालत ख़राब है, उसके चक्कर भी आ जाता, तो हम लोग नहीं लाए उसको। नहीं, कोई मदद नहीं साहब। विधायक जी आए थे, 10,000 रुपये दे गए थे। एक को मयंक नाम था, एक को हिमांशी नाम थी। मयंक को 10 साल से नीचे थे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।